नमस्कार साथियों। तो आज है 11 दिसंबर 2025। दोस्तों बाजार आज काफी तगड़ा मोड में था और निफ्टी 50 अगेन रिक्लेम किया 25,800 साढ़े 800 को और क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली 25,898 पॉइंट पे लगभग 0.55% गेनिंग के साथ। अब सवाल ये उठता है कि सर कल क्या होगा 12 तारीख को। जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, स्पेशली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, सब कुछ हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उस पार्ट को तो कदे मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा आज क्लोजिंग के बेस पे और अभी जहां पे मार्केट है उसके बेस पे कल 12 तारीख किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब बैक टू बैक 2-3 दिन बाजार में गिरावट के बाद आज क्योंकि थोड़ा सा मार्केट रिकवर कर चुका है तो फिर से उम्मीद बढ़ चुका है और जिसके कारण अब इन्होंने कहा कि अब सीधा सीधा जो नेक्स्ट लेवल है 26,000 की लेवल, तो इसको बस स्टे करना एक्चुअली जरूरी है। बट इन केस अगर नीचे गिरावट शुरू हो गया तो 25,700 के रेंज पे एक बढ़िया सपोर्ट भी मिल सकता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि कल निफ्टी 50 26,000 को तोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, वेल इस बारे में आगे तो हम चर्चा करेंगे, बट जो भी आपका ओपिनियन है ना शेयर करना फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। वैसे आज मनी कंट्रोल की तरफ से भी जो एनालिस्ट ने अपना सजेशन दिया है या बाजार के बारे में अपना एक व्यू रखा, टेक्निकल व्यू, उस पे भी इन्होंने कहा कि 26,000 की लेवल काफी क्रूशल है और इसको सरपेस करना या इसके ऊपर पहुंचना ये बहुत ज्यादा वाइटल है। और बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल मेंशन किया 59,400। अच्छा वैसे नीचे की तरफ एक और रेंज भी मेंशन किया हूबहू पहले एनालिस्ट की तरह, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल 25,700, क्योंकि आज हमने देखा कि निफ्टी 50 25,700 को बहुत बढ़िया से डिफेंड जरूर किया, पर ऊपर की तरफ ये भी फैक्ट है कि आज 25,900 के रेंज पे थोड़ा सा रिजेक्ट भी हो रहा था, बार बार पहुंच रहा था, रिजेक्शन मिल रहा था और जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया 25,900 की, है ना। और यहाँ पे देखिए जो कल के लिए लेवल मेंशन किया 26,000 की। खैर इस टॉपिक को तो हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, पर उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत सारे रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा, तो पेशेंस पुलिस स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे एमकाई ग्लोबल की तरफ से। अब देखिए इंडियन मार्केट को लेके ना मोस्टली ब्रोकरेज फर्म बहुत ऑप्टिमिस्टिक है 2026 साल। कल तो हमने देखा इवन कोटक ने 32,000 की टारगेट दिया, नमूरा, जेपी मॉर्गन कोई 29,000, कोई 30,000, इस रेंज पे टारगेट आ रहा है। और आज इसको कवर किया एमकाई ग्लोबल ने, और एमकाई ग्लोबल ने क्या कहा कि अगले साल भारत में जो डिमांड वो रिवाइवल हो सकता है। उसके साथ साथ आरबीआई की जो रिसेंटली एक्शन मतलब लिक्विडिटी इन्फ्यूजन और साथ ही साथ भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील, तो यहाँ पे 3 फैक्टर को इन्होंने मेंशन किया है अगले साल के लिए। और नेक्स्ट एक ईयर की निफ्टी की टारगेट दिया 29,000, जबकि कोटक ने दिया 32,000, नोमुरा ने दिया 29,300। अराउंड वही 29,000 से लेके 32,000 की रेंज पे मोस्टली ब्रोकरेज फर्म दोस्तों अगले साल के लिए निफ्टी 50 की टारगेट दिया। वैसे आपको ओपिनियन क्या है, क्या आप इन लोगों के साथ एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, जो भी है कमेंट करके बताइए। अच्छा वैसे आरबीआई की अभी बात हो ही रहा, तो आरबीआई की तरफ से भी एक बहुत तगड़ा अपडेट, क्या शाम की अपडेट है। आरबीआई इंजेक्ट 50,000 करोड़ लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम भाया ओएमओ। व्हाट इज ओएमओ? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू 50,000 करोड़ की दोस्तों इंजेक्ट किया है लिक्विडिटी को और बढ़ाने के लिए, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की दोस्तों इंजेक्ट किया। ये आज की बात है और ये रिपोर्ट पब्लिश किया आज शाम पे। सो कल कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद आ जाइए सर, फिच रेटिंग कंपनी, फिच की तरफ से कहा गया कि रिसेंटली देखिए आरबीआई इस साल पे लगभग 125, पहले 100, रिसेंटली 25, टोटल मिला के इस साल पे 125 बीपीएस रेट कट करने के बाद जो आज आरबीआई की इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5.25%, तो उसको ही मेंटेन करेगा। तो मतलब फिच के हिसाब से अगले फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर 27 तक 5.25% ही रहेगा।
लेट्स सी क्या होता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा देखिए भारत की इकोनॉमिकल डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, जो भी इंसिडेंट होगा उसके ऊपर बेस करके, बट फिलहाल मैं कहूंगा इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, रामदेव अग्रवाल कौन है? मोतीलाल ओसवाल की जो मालिक, उन्होंने कहा लार्ज कैप सेट टू डिलीवर एनुअल मार्केट रिटर्न कुड बी 12 to 14%। तो लार्ज कैप को लेके अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि बहुत सारे ब्रोकरेज भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। ये भी फैक्ट है कि देखिए रिसेंटली मिड कैप स्मॉल कैप में इनफ करेक्शन भी हो चुका है। अच्छा फिर अगले अपडेट आप देखिए, इंडिया सिक्योर $135 बिलियन इन एफडीआई। व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट इन 2025 अमिड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्ज। तो भारत में दोस्तों ह्यूज एफडीआई इन्फ्लो देखने को मिला। अब एफडीआई एफआईआई एफपीआई मध्ये आप लोग मिक्सअप मत करना, ये सब अलग है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट मतलब बेसिकली भारत में निवेश हो रहा है, मतलब जो फॉरेन बाहर की कंपनी भारत में आके अपने यूनिट बना रहा है, तो वो सब आपके एफडीआई की अंडर आता है, ठीक है। एफपीआई अलग बात है, एफआईआई अलग बात है, ठीक है। एफआई की इन्फ्लो तो इस बार नहीं हमें देखने को नहीं मिला, और इवन आउटफ्लो ही चल रहा है, बट एफडीआई द्वारा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत में। अच्छा आरबीआई की तरफ से एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, महाराष्ट्र बैक 25% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन फाइनेंशियल 25। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, इसमें मोस्टली देखिए अगर हम बात करें भारत की बड़े बड़े टॉप कंपनीज महाराष्ट्र को प्रेफर कर रहे हैं, इवन आज की डेट में बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स को प्रेफर कर रहे हैं मोस्टली, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर इंडस्ट्रियल क्रेडिट देखने को मिल रहा है। भाई ये फाइनेंशियल 25 की डेटा है, आरबीआई ने आज पब्लिश किया है। अच्छा वैसे कल बीएमएल की शेयर को भी नजर रखना फॉर दिस इंसिडेंट। बीएमएल अनवील प्रोटोटाइप ट्रेन फॉर बेंगलुरु मेट्रो पिंक लाइन के लिए, ठीक है। बीएमएल वैसे बहुत तगड़ा कंपनी है देखिए, इस प्रकार की बीएमएल डिफेंस पे भी खेलते हैं, रेलवेज के लिए भी खेलते हैं, दोनों ही फायदा, बोथ साइड। अच्छा एक और रिपोर्ट जरा देखिए, नीड टू रैंप अप लैंडिंग फॉर मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर मतलब जो ऐसे सेक्टर जहाँ पे शिप, वेसल्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर ये बनाता है। अब मैं अलग से बताऊंगा नहीं कि कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है, पता है आप लोगों को? जी हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कहा गया कि भाई यहाँ पे निवेश करना चाहिए, और मतलब निवेश मतलब यहाँ पे फंडिंग करना चाहिए, लेंडिंग मतलब फंडिंग करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट, जेपी मॉर्गन सेट टू ओपन फर्स्ट न्यू इंडिया ब्रांच इन नियरली अ डिकेड। जेपी मॉर्गन ने दोस्तों भारत में अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है। अब क्या कहे, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, सब बाहर की कंपनी यहाँ पे ही आ रहा है, पता नहीं क्यों सडनली डेड इकोनॉमी को सब पसंद करने लगा। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। एप्पल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली $17 बिलियन की एग्रीमेंट साइन कर चुका है। ओके अच्छा वैसे दोस्तों कल याद रखना, कल 12 तारीख को, कल है 12 तारीख, कल भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। नोट करना, कल भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, और याद रखना दोस्तों आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो के थ्रू तो करूंगा, बट ये डेटा आउट होते ही मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है। वैसे मैं देता रहता हूँ वहाँ पे अपडेट, जैसे कि कल रात में एफएमसी का अपडेट भी दिया था, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और याद रखना इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही चेक करना, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। अच्छा वैसे अभी यूएस मार्केट काफी तगड़ा चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है। ये देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम 11:51 डॉ जोन्स पहुंच गया 1.19% ऊपर, एकदम फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद एकदम स्काई रॉकेट। अब मजा आएगा ना वीरू, देखते जाइए। नैस्डैक में अभी गिरावट, अब इसके पीछे भी कारण है, कारण क्या मैं आपको समझाता हूँ। इसके पीछे कोई मतलब इंटरनल इशू नहीं है, नॉर्मली नैस्डैक में लिस्टेड एक कंपनी है ओराकल कॉर्पोरेशन, इसकी आज अर्निंग आउट हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ, बाजार को पसंद नहीं आया, इवन रिजल्ट भी काफी खराब रहा, शेयर 13-14% क्रैश कर गया, देखिए इतना नीचे। तो बेसिकली ये नैस्डैक की एक हेवी वेटेज शेयर है, ठीक है, ओराकल, तो जिस वजह से नैस्डैक में रिएक्शन ऐसा चल रहा है, क्लियर। अच्छा बाकी देखा जाए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 1% अभी नीचे चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली 2% के आसपास गिरावट, $60.64 पर बैरल पे चल रहा है। बट ये भी फैक्ट है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन रात भर में गिर गया, लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। अच्छा वैसे आईटी कंपनीज अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, विप्रो की एडियर वर्जन 1.1% नीचे,
इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.25% नीचे, बट बैंक्स काफी तगड़ा मोड में। एचडीएफसी बैंक, अरे बाप रे, एडीआर वर्जन 13% ऊपर चल रहा है। अच्छा, वैसे आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन कुछ टाइम पहले नेगेटिव में था, अब आरबीआई की तरफ से इतना बढ़िया बढ़िया खबर आया, ऊपर से डॉ जोन्स रिकवर कर गया, आईसीआईसी बैंक कह रहा है कि मैं भी रिकवर करूंगा, ये भी पॉजिटिव में आ गया। अच्छा, वैसे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन क्या लगता है आपको, कैसा होना चाहिए अभी? अरे बाप रे, मतलब आप सोच नहीं सकते, बस ये प्रे कीजिए कि कल सुबह तक इसी लेवल पे स्टक हो जाए इसी लेवल पे बस रुक जाए कैसे भी करके। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रात लगभग 10:23-24 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, 26,142 पॉइंट पे, 43 पॉइंट पे देखिए, कहते कहते चेंज हो रहा है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से मालूम है कितना, 245 पॉइंट ऊपर। और ये दिसंबर की फ्यूचर है, आज 11 तारीख, सिर्फ 2-2.5 हफ्ता बाकी है। तो मतलब प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 60-70 पॉइंट अगर हम एडजस्ट करें, बहुत तगड़ा पोजीशन पे चल रहा है, बहुत तगड़ा। ठीक है, तो कल मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा चांस है निफ्टी 50 के लिए, एक बहुत बड़ा चांस है अगेन 26,000 की लेवल को रिक्लेम करना। लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक ऐसा ही सब कुछ बरकरार रहेगा। अगर बीच में कुछ और खबर आ गया मैं आपको इंस्टा में दे दूंगा, ठीक है, इंस्टा स्टोरी में। तो चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, मिल जाएगा आपको अपडेट, ठीक है। तो मेरे साथ कनेक्टेड वहां पे भी रहना। अच्छा, अब आ जाइए, वैसे एफपीएस द्वारा आज सेल ऑफ हुआ है अगेन। ये एक्चुअली चाहिए, मतलब इनफ्लो चाहिए, एफएस की इनफ्लो चाहिए, अदरवाइज बीच बीच में रिकवर होके कोई फायदा नहीं है। आज 2020 करोड़ की फिर से बेचा है एफएस ने, बट देखिए डीआई सपोर्ट कर रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, डीएस की सपोर्ट से बाजार को एक सपोर्ट मिल रहा है, बट वो जो ग्रोथ चाहिए ना, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ, वो आएगा तभी जब एफआईएस की फ्लो आएगा। अब देखना होगा कि कब तक आता है एफआईएस की फ्लो, ठीक है। वैसे डीएस ने आज 3,796 करोड़, जो कि हर रोज ही खरीद रहा है, आज भी खरीदा, इसमें कोई नया बात नहीं है। अच्छा, बाकी मिड की तरफ से कोई न्यू अपडेट तो नहीं है। और TA-35 अगेन अपना लाइफ टाइम हाई टच किया और लगभग उसी लेवल पे आज क्लोजिंग भी दिया। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, आप लोग ना अक्सर भूल जाते, मुझे अच्छे से पता है, तो अभी प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए चैनल को, ठीक है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। वैसे देखिए, अब जो सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लग रहा है कि कल सुबह एक अच्छा ओपनिंग दे सकता है। ओपनिंग होने के बाद किस तरह मूव करेगा वो अलग बात है। अभी हो सकता है कि डॉ जोन्स बढ़िया लेवल पे है, बट फिर भी कल सुबह सुबह हो सके तो एक बार गूगल में डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, सर्च करके, ताकि आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में एस्टिमेट मिल जाए। अच्छा, दूसरे आप देखिए कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई की बहुत सारे डिसीजन आने के बाद बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ अलग से मैं कहूँगा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी कल इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ऑयल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट। ऑयल प्राइस में अभी गिरावट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आ जाइए, ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स आपको दिख रहा है ना, सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। भाई दोस्तों, एक और बात मैं आपको जो हमेशा कहता हूँ, याद रखना, फिर आगे हम बढ़ेंगे, कि यहाँ पे जो भी कुछ आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, चाहे यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कैसे एनालिसिस करे, कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसके बेस पे प्लीज आप लोग ये गलती मत करना, एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह मत करना, ठीक है। बहुत बुरी चीज है, बुरी तरह फंसोगे आप लोग अगर जो करते हैं, तो प्लीज इससे दूर रहिए। नॉर्मली सीखने के पर्पस दे सीखिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहा है, ठीक। एक ब्लू कलर की लाइन, ये है आपके 20 डेज की ईएमए। ये मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट ये भी फैक्ट है कि 100% गारंटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आज आप देखिए, मैं आपको कल भी कहा था, इसका जो रेड कलर के लिए यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, एक्जैक्टली कल यही कहा था, आज यहीं भी सपोर्ट मिला है कि नहीं। अच्छा, तो कल के लिए भी मैं कहूँगा सेम टू सेम यही लेवल पे सपोर्ट है,
25,700। अब देखना होगा कि कल ओपनिंग कहाँ पे होता है, कल ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे ब्लू कलर की लाइन, नंबर आपके सामने कितना, 26,024 पॉइंट पे। अब कल याद रखना, कल अगर इस लेवल को क्रॉस करके या ब्रेक करके ऊपर ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कल निफ्टी 50 ओपन दिया फॉर एग्जांपल 26,024 को क्रॉस करके 26,070 पॉइंट पे, ठीक। अब इस कंडीशन पे, ये इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 26,070 पॉइंट पे ओपन होता है तो इस लेवल तो ऑटोमेटिकली टूट ही गया, ओपनिंग है, तो ये बन जाएगा कल के लिए सपोर्ट। समझ आ चुका है। और अगर इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे ओपन होता है, मान लीजिए कि 26,000 एग्जैक्ट लेवल पे ओपन हुआ या 25,990 पॉइंट पे ओपन हुआ, तो सपोर्ट बनेगा ये, ठीक। तो समझ आ चुका है, रेजिस्टेंस आपको मैं समझा दिया। अब मान लीजिए कि ठीक है 26,000 जो 24 की रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 20 डेज के में, इसको भी क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगला रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है, जहां पे पिछले बार बार हडल फेस किया था। ये देखिए आपके नवंबर की आखिरी हफ्ता, दिसंबर की आखिरी हफ्ता, जिस लेवल पे लगभग 25,000, वही 150 से 200 पॉइंट, ये ऊपर की तरफ एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। वैसे आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत तगड़ा था, तगड़ा इसीलिए था जहां पे निफ्टी 50 अभी भी 26,000 के नीचे स्ट्रगल कर रहा है, बट बैंक निफ्टी आज शुरू में स्लिप जरूर किया था 59,000 के नीचे, बट क्लोजिंग दिया है 59,000 से 204 पॉइंट ऊपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हो, जो 20 डेज की ईएमए है, जस्ट उसके बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। अब उसके बाद शाम के वक्त आरबीआई की तरफ से बढ़िया खबर आ चुका है, जो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। तो कल बैंक अगर चल गया तो भाई बाजार को तो रोकना नामुमकिन हो सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट लेवल मैं कहूंगा जो भी है पिछले कुछ दिनों पे जहां पे हडल फेस किया था, यानी 59,000, वही 500-600 की रेंज पे, रफली इस रेंज पे। और नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा जहां पे आज सपोर्ट मिला लगभग 59,000, 58,800 की रेंज में, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी समझा दिया। अब देखना होगा कि देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि मार्केट में भले ही रिकवरी हो जाए, बट मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू, जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है, इसमें जब तक ना रिकवर हो तब तक भाई पोर्टफोलियो रिकवरी होने का चांस बहुत कम है। तो आशा रखता हूं कि कल ना केवल लार्ज कैप सेक्टर या निफ्टी बैंक निफ्टी रिकवर होगा, बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पीएसयू भी रिकवर होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन वगैरह है, कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।